गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। और गाइस, मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज कर लीजिए। गाइस, जो आज का वीडियो है एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, और इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाबर इंडिया में आया और बाबर ने इंडिया में कब तक शासन किया, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, उसको ट्रिक के थ्रू हम कैसे याद करें। बहुत सिंपल सी ट्रिक है और आपको ट्रिक के थ्रू बाबर के सारे बैटल्स याद हो जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। और सबसे पहले गाइस एक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मुगल अंपायर की बात करोगे तो मुगल अंपायर जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मुगलों का शासन था उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अर्ली मुगल्स और एक लेटर मुगल्स। तो अर्ली मुगल्स का जो टाइम पीरियड था वो 1526 से लेकर 1707 तक था, 1526 से लेकर 1707 तक। और लेटर मुगल जो थे उसमें 1760 से लेकर 1857 तक हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो बाबर की बात करेंगे इस, तो आपको पता है कि बाबर अर्ली मुगल्स में आते हैं। मतलब बाबर को हम क्या बोलते हैं, बाबर को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना। तो मुगल जो सल्तनत इनकी थी उनके फाउंडर कौन थे, बाबर थे। 1526 में ये हुआ था। ठीक है, तो बाबर की बात करें तो बाबर के बेटा हुमायूं था, फिर बीच में शेरशाह सूरी शासन में आए। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था। अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का शाहजहां था, और शाहजहां के बाद औरंगजेब उसका बेटा हुआ। ठीक, तो ये तो आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। तो अगर हम बात करें अर्ली मुगल्स की तो बाबर से स्टार्टिंग होती है। तो बाबर के बैटल्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाबर के बैटल्स हम पढ़ेंगे। तो गाइस अगर बात करें बाबर की, तो बाबर इंडिया में क्यों आया, आपको शायद पता होगा। समरकंद में बाबर तीसरी बार जब युद्ध हार गया तब तो उसने अपने आप को मतलब सोचा कि वो इंडिया की तरफ उसका रुख होगा, इंडिया की तरफ। ठीक, तो इंडिया में पंजाब पर उसने हमला किया था। पंजाब उसने हमला किया था वहां पे लूटपाट करने के लिए, उसका कोई इरादा नहीं था कि वो इंडिया में शासन करेगा। लेकिन दैट टाइम पर दिल्ली में उस समय दिल्ली की बताएं, दिल्ली में उस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी। और दिल्ली सल्तनत में उस समय लोधी वंश का शासन था। और लोधी वंश के शासन की बात करें तो इब्राहिम लोधी जो है, जिन्हें हम लोग लोधी वंश का लास्ट शासक बोलते हैं, इब्राहिम लोधी जो थे वो एक तरह से रूलर थे पूरे इंडिया के। तो इब्राहिम लोधी की दुश्मनी हो गई थी दौलत खान लोधी से। दौलत खान लोधी दैट टाइम पर गवर्नर पंजाब थे। और राणा सांगा राजपूत शासक। तो राणा सांगा और दौलत खान लोधी इन्होंने प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि अगर इब्राहिम लोधी को हराना है तो बाबर का साथ चाहिए। तो बाबर को इन्विटेशन भेजा दौलत खान लोधी ने और राणा सांगा ने कि मतलब आके लड़ाई किया जाए। ठीक है, तो ये पूरा मसला था। तो हम बाबर के सारे बैटल्स की बात करेंगे। तो बाबर के सारे बैटल्स की बात करें तो कौन कौन से बैटल्स हैं और किस किस ईयर में, वो देख लीजिए। तो बाबर का इंडिया में पहला बैटल ऑफ पानीपत था। पानीपत हरियाणा में आता है, 1526 में, 1526 में। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा राजस्थान अगेंस्ट राणा सांगा 1527 में। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था मध्य प्रदेश में। दैट टाइम पर वहां पे कौन था, वहां पर मेदिनी रॉय थे। मेदिनी रॉय जो थे उनसे लड़ाई हुई। ठीक, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ। और बैटल ऑफ घाघरा की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद लोधी से इनकी लड़ाई हुई। ठीक, और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। ठीक, बाबर के डेथ के बारे में भी बड़े अजीब कहानियां हैं, क्योंकि बाबर जब मरा तो उसकी एज मात्र 47 एज थी, मतलब काफी यंग था वो। बाबर कैसे मरा तो कहीं साफ साफ मेंशन नहीं है। तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इब्राहिम लोधी वही जिसको बैटल ऑफ पानीपत में हराया था बाबर ने। इब्राहिम लोधी की मां को संरक्षण दिया था बाबर ने, तो उन्होंने बाबर के खाने में जहर मिला दिया। कुछ लोग यही बोलते हैं कि हुमायूं को एक बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ डिसीज हो गया और हुमायूं बिल्कुल बेड पर हो गए थे, मरने वाले थे। तो कहानी है कि कहा जाता है कि मतलब बाबर जो है वो हुमायूं के पास गए और अपने मतलब ऊपर वाले से ये कहा कि मतलब जो हुमायूं का जो डिसीज है वो उनको ट्रांसफर हो जाए। और उसी दिन से हुमायूं रिकवर करने लगे और बाबर बीमार होने लगे, बाबर मर गए। तो बहुत सारी कहानियां हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बाबर का पूरा, बाबर जब भी रहा इंडिया में, बाबर का टाइम पीरियड क्या है वो देख लीजिए। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 है। तो अगर बाबर की बात करें, बाबर ने 4 साल मतलब इंडिया पे शासन किया। और अगर आप देखें तो 4 साल में उसने 4 बार लड़ाइयां की और चारों जीती। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, बैटल ऑफ पानीपत 1526। अच्छा, एक अच्छी बात है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है तो उतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एक बार हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक है कि बाबर की बात करें। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर ने भारत में 1526 से लेकर 1530 तक क्या क्या किया। तो बाबर ने 4 साल में 26 बार पानी पिया, 26 बार पानी पिया, 27 बार खाना खाया।
26 बार पानी पिया, 27 बार खाना खाया, 28 बार इसने चांद को देखा। चांद को देखा मतलब पूजा पाठ जो होता है, चांद को देखा, 28 बार चांद को देखा, चांद को। 29 बार ये अपने घर गया, 29 बार ये अपने घर गया 4 साल में, और 30 बार उसकी मृत्यु हुई। हालांकि कोई व्यक्ति 30 बार नहीं मर सकता है, एक ही बार मरेगा, लेकिन आपको बस ट्रिक को समझना है, आपको कुछ पर्सनल लाइफ से लेना देना नहीं है किसी के। तो 26 बार पानी पिया, 27 बार खाना खाया, 28 बार चांद को देखा, 29 बार घर गया और 30 बार उसकी डेथ हुई। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर देखते हैं, ठीक। तो 26 बार पानी पिया, 1526 पानीपत का युद्ध। 27 बार खाना खाया, खाना मतलब खानवा, खाना मतलब खानवा। 28 बार चांद को देखा मतलब चंदेरी, ठीक। 29 बार घर गया, घर का मतलब घाघरा, घर का मतलब घाघरा बिहार, ठीक। और 30 बार ये मरा तो डेथ हुई, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गई हमारी, और आराम से आप ट्रिक को याद कर लेंगे, आपका पूरा बाबर का पूरा जो 4 साल में इसने क्या किया वो आपको मालूम चल जाएगा। तो गाइस एक बार युद्ध की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बैटल्स ऑफ पानीपत कैसे हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि एक साइड में बाबर था, राणा सांगा थे और दौलत खान लोधी थे, और उनके अगेंस्ट में इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, और इब्राहिम लोधी की इस युद्ध में मौत हो गई। और मौत होते ही हुमायूं जो बाबर है, बाबर बेसिकली इंडिया में लूटपाट करने आया था पंजाब में, लेकिन फिर क्या हुआ, बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, और दैट टाइम पर बाबर को ये एहसास हुआ कि इंडिया को जीतना बहुत आसान है, और उसका मन हो गया इंडिया में रूल करने का। अब बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा ने बाबर की हेल्प की थी लड़ाई में, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, लेकिन उसके बाद जब देखा गया, मतलब ये तो केवल पानीपत में लड़ाई खत्म हो जानी थी, लेकिन राणा सांगा ने देखा कि जो बाबर है वो दिल्ली और आगरा के एरियाज पर आक्रमण करने वाला है। राणा सांगा को लगा कि मतलब बाबर ये गलत कर रहा है। राणा सांगा ने बात की, बाबर ने बोला कि मतलब अब वो इंडिया में ही स्टे करेगा। तो यहीं से राणा सांगा को यहाँ पे मालूम चल गया कि अब बाबर से लड़ाई करनी पड़ेगी। राणा सांगा अपना पानीपत चले गए, और वहां पर उन्होंने मतलब अफगानियों से और राजपूतानाओं से मतलब कोalition शुरू कर दिया कि मतलब हमको बाबर को हराना, ठीक। और इसी बात को लेकर, और बाबर ने क्या किया, बाबर ने अपने जीवनी में लिखा कि वो राणा सांगा पर हमला न करता, लेकिन राणा सांगा ने जो क्या किया, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब जो कि इनके बीच में बात हुई थी वो ब्रेक किया। तो बैटल ऑफ खानवा जो हुआ वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर राणा सांगा हार गए, ठीक है, हार गए। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी, ये क्या था, देखो 1528 में क्या हुआ, 1528 में राणा सांगा फिर से अपना कोalition बना रहे थे। ये बात मालूम चली बाबर को, और चंदेरी के शासक कौन थे, मेदिनी रॉय। मेदिनी राय मालवा के मतलब इसी के शासक। तो चंदेरी राय जो थे ये बड़े विश्वास पात्र थे किसके, राणा सांगा के, ठीक। तो इसीलिए बाबर ने इन पर हमला किया कि मतलब राणा सांगा को एक लेसन सिखाना पड़ेगा, ठीक है, और हरा दिया युद्ध में, ठीक है, चंदेरी रॉय, ठीक। हालांकि 1528 में ही राणा सांगा की डेथ हो गई। इनकी डेथ चित्तौड़ में हुई, बेसिकली इनके शेफ ने खाने में जहर मिला दिया था। हालांकि हम इतना बड़ा वीडियो को नहीं बनाना है, लेकिन छोटी छोटी बात कर लें। बैटल ऑफ घाघरा की बात करें तो गाइज मतलब अफगानियों का और मुगलों की हमेशा लड़ाई रही है, और बेसिकली यहाँ पे बिहार में शासन उसमें मोहम्मद लोधी था जो कि अफगानी थे। मोहम्मद लोधी का सपना था दिल्ली के उस पे बैठना, तख्ते बैठना, और इसी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ और लड़ाई हुई, और लड़ाई में मोहम्मद लोधी हार गए। उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो गई। तो फिलहाल इतनी लंबी कहानी आपको सुननी नहीं थी, आपको बस क्या पढ़ना था, ट्रिक्स पढ़नी थी, और ट्रिक आपके सामने है। 26 बार बाबर ने पानी पिया, 27 बार खाना खाया, 28 बार चांद को देखा, 29 बार घर गया, और 30 बार उसकी डेथ हो गई इंडिया में। तो ये पूरा बाबर की जीवनी आपके सामने है। तो गाइज ये हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको वीडियो ऐसे अच्छे लगेंगे तो आप हमें कमेंट करें, तो आपको हम और वीडियोस ला कर देंगे ट्रिक के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखें।